बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ट्विशा शर्मा की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग, पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। तो ये बड़ी खबर है ट्विशा मौत मामले में, जहां दोबारा पोस्टमार्टम कराने की लिए याचिका दी। लोअर कोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी है और शव को प्रिजर्व रखने का भी आदेश दिया गया है। वहीं पीड़िता परिवार जो है वो ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम चाहता है और इसके लिए परिवार जो है वो बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। और इस बार जो पीड़ित परिवार है वो हाई कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है और दोबारा से पोस्टमार्टम कराने की उन्होंने मांग की है। तो ट्विशा शर्मा मौत मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, जहां पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट से ये गुहार लगाई है, दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए याचिका दी। लोअर कोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी है और शव को प्रिजर्व रखने का भी आदेश दिया था। वहीं पीड़िता परिवार ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम चाहता है और इसके लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। पहले जांच पर सवाल उठा, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही संदिग्ध बताया गया और जब पीड़ित परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की तो मामला अदालत पहुंच गया। भोपाल की अदालत ने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शव का पोस्टमार्टम दोबारा नहीं होगा। हालांकि शव को प्रिजर्व रखने का आदेश जारी किया गया है और इस आदेश से पीड़ित परिवार को झटका भी लगा है और राहत भी मिली है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो उसके लिए देखिए रिपोर्ट। ट्विशा का पोस्टमार्टम दोबारा नहीं होगा, कोर्ट ने खारिज की परिवार की अर्जी। लेकिन शव को प्रिजर्व रखने का आदेश, 2 अपील और 2 तरह के आदेश। भोपाल की जिला अदालत ने ट्विशा शर्मा केस मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन दूसरी याचिका यानी शव को प्रिजर्व रखने की अपील को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने शव को लेकर पुलिस से डिटेल मांगा है, क्योंकि शव फिलहाल एम्स भोपाल में -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, जबकि उसके लिए -80 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत बताई गई है। कोर्ट के इस आदेश को पीड़ित परिवार आंतरिक राहत के तौर पर देख रहा है। ये तो जो अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो एसआईटी लीड कर रहे हैं उनका भी मानना है कि ऐसा जो पुराने आईओ थे उनसे गलती हुई। भोपाल पुलिस कमिश्नर साहब का जो कल इंटरव्यू हुआ उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं आईओ ने बहुत बड़ी गलती करी, लैप्सिस करे। और हमें तो सर आज कन्फर्मेशन है इस बात का कि पार्शली हमारी एप्लीकेशन अलाउ करी, तो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट भी इस बात को मानता है कि हाँ बहुत बड़ा फाउल प्ले है, बहुत कमियां हैं सस्पिशन सर्कमस्टेंसेस में जिस तरीके से मौत हुई। तो कई ऐसे एविडेंस, क्योंकि केस डायरी आई थी, पूरी केस डायरी का अवलोकन करा है, उसके हिसाब से डिटेल्ड ऑर्डर पास करा है। तो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट भी इस बात को मानता है कि फाउल प्ले है पूरी प्रक्रिया में, इसीलिए उन्होंने एसएचओ को निर्देशित करा कि तत्काल रूप से बॉडी प्रिजर्व करें। ट्विशा के परिजनों की जो मांग है, उस मांग को लेकर भोपाल की अदालत ने क्या कहा, उसे गौर से समझिए। अदालत ने शव का मध्य प्रदेश से बाहर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की परिवार की याचिका को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया और पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कटारा हिल्स थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि शव को ऐसी मरचुरी में रखा जाए जहां वह खराब न हो। कोर्ट ने कहा कि एम्स भोपाल की मरचुरी में शव केवल -4 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 5 दिन ही सुरक्षित रह सकता है। शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए -80 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत है। ये फैसला इसलिए भी बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि इससे पहले पीड़ित परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए परिवार को पूरा भरोसा दिया था कि राज्य सरकार इस हाई प्रोफाइल मामले के निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखेगी। लेकिन अब अदालत के फैसले ने इस पेंच को फंसा दिया है। तो फिर भोपाल एम्स के बाहर शव को कहां रखा जा सकता है? बड़ा सवाल है। क्या इंदौर भेजा जा सकता है या फिर कहीं और? वो यही कह रहे हैं, क्योंकि भोपाल एम्स में भी हालांकि -80 के लेके सुविधाएं नहीं है। ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि इंदौर भी बॉडी को भेजा जा सकता है। लेकिन
जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही थी, मांग तो यही की जा रही थी परिजनों के द्वारा कि ट्विशा का वापस पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि जो पहले पोस्टमार्टम हुआ था उस पर पूरी तरीके से उनको शक था और उनका यही कहना था कि फिर से अगर पोस्टमार्टम होता है तो कई ऐसे राज हैं जो अभी तक नहीं निकले, वो वापस निकल के आ सकते हैं। नहीं, डिकम्पोज हो नहीं रही है, डिकम्पोज होने की संभावना है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में मैं उसे बर्फ के सहारे या रेफ्रिजरेटर के सहारे मैं दिल्ली तक ले जाऊं तो और खराब हो सकती है। प्रश्न ये उठता है कि कोई भी न्यायालय में जज के सामने कोई केस जाता है, 10 साल के बाद उसका फैसला होता है, न जज पोस्टमार्टम देखता है, न पोस्टमार्टम करता है, न कोई, इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड द फॉरेंसिक। तो सवाल है कि इस प्रकरण में न्याय, मृतका के प्रति न्यायोचित यही होगा कि आप पूरा हिंदुस्तान से 7 आदमी का चयन करें, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं और अभी तक जो भी फोटोग्राफ, जो भी पोस्टमार्टम, जो भी पंचनामा, जो भी कागजात, ये सबका प्रोड्यूस करें जिससे कि एक उचित मत लिया जा सके। उसका पोस्टमार्टम करना, ये करना, वो करना, बीइंग ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। दरअसल ट्विशा के परिजनों ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के शरीर पर मौजूद चोट के निशानों को छिपाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। साथ ही कई और भी दूसरे सवाल उठाए गए हैं। मसलन आत्महत्या थी तो शरीर पर इतने निशान कैसे आए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की लंबाई गलत दर्ज है। ट्विशा की मौत कैसे हुई इसका साफ साफ जिक्र नहीं है। भोपाल एम्स ने सुसाइड बेल्ट क्यों नहीं मांगा? गिरिबाला सिंह की बहन एम्स में क्यों मौजूद थी? आखिर थाने को सूचना क्यों नहीं दी गई? इन सवालों के जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। ऐसे में फिर आगे का क्या रास्ता बचता है? ट्विशा की वकील की माने तो कानूनी तौर पर रास्ते खुले हैं और इस मसले पर अगर सरकार चाहे तो दखल देकर पीड़ित परिवार को राहत दे सकती है। देखिए, आप कोई भी माननीय उच्च न्यायालय है, आप चाहें तो अगर आपका कोई भी पार्ट 3 का वॉल्यूशन होता है, माननीय उच्च न्यायालय बहुत ज़्यादा लीगल टेक्निकलिटीज़ नहीं देखता, वो बस ये देखता है पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वॉल्यूशन हुआ है किसी आदेश से तो वो इंटरवीन करने का पावर रख सकता है। वो सुमोटो जुरिसडिक्शन में भी ये चीज़ कर सकता है। दूसरा, जो माननीय न्यायालय होते हैं वो गवर्नेंस का एक पार्ट होते हैं, वो पूरी गवर्नेंस नहीं होते। अगर ज़रूरी नहीं है कि हमें जो रिलीफ है वो न्यायालय से ही मिले, वो शासकीय आदेश से भी मिल सकता है। मध्य प्रदेश में मैं नहीं मानता कि ऐसे प्रेसिडेंट नहीं हुए हैं जब किसी मंत्री जी के या मुख्यमंत्री जी के कहने पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो, है ना, या प्रिजर्वेशन नहीं हो, या ऐसी स्थिति जहां पे हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए। मतलब साफ है, ट्विशा शर्मा के लिए इंसाफ की लड़ाई के रास्ते अभी भी खुले हैं। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वक्त बीतता जा रहा है और भले ही कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच दल की जांच और मुख्यमंत्री की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब पुलिस पर फरार आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला के खिलाफ सख्त और पारदर्शी कार्रवाई करने का दबाव है। टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने ट्विशा शर्मा मौत मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही, सुनिए। इसमें आगे की जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो होना है। सर, गिरिबाला सिंह के घर का एक सीसीटीवी आया था जिसमें 3 लोग दिखाई दे रहे थे समर्थ सिंह के अलावा। क्या उन लोगों से पूछताछ हुई? पुलिस ने उनको बुलाया है? अभी तक किसी बयान दर्ज हुए हैं? वो उसमें बयान हुए हैं। उसमें बेसिकली 3 लोगों का जो जिक्र कर रहे हो, एक तो उसमें मुख्य आरोपी है समर्थ सिंह, 2 अन्य व्यक्ति भी हैं, उन दोनों व्यक्तियों के बयान हुए हैं। इसके अलावा सर, लगातार परिवार की तरफ से आरोप है कि गिरिबाला सिंह ने घटना के बाद 30 से 35 फोन लगाए हैं अलग अलग लोगों को। क्या उन लोगों की आप इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, उन लोगों को बुलाएंगे? वो फैमिली मेम्बर ने हमें एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें इन बातों का जिक्र है, तो उसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लिया है। तो जो भी रेलेवेंट चीज़ होंगी
उन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर कटारे थाना प्रभारी के संपर्क में भी थी गिरिबाला सिंह, 13 तारीख को उनसे भी फोन पर बातचीत हुई है? नहीं, वो तो अब वो थाना प्रभारी हैं तो बातचीत हुई होगी। सर कुछ और लोगों को कॉल किए गए थे, उसमें जो ब्यूटी पार्लर संचालन करती हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी है वहाँ के उस ब्यूटी पार्लर के वो सीसीटीवी भी इन्होंने अपने पास लिए, तो क्या इनको अधिकार है कि वो सीसीटीवी मांग सके या ले सके उनसे? नहीं, वो तो देखो जो मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रेलेवेंट होगा उन सब चीज़ों के बारे में हम अपने एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर एक जानकारी आ रही, कटार थाना प्रभारी पर 10,000 का जो है जुर्माना लगाया है लापरवाही करने पर जांच पड़ताल के दौरान। नहीं, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। ऐसी कोई जानकारी अभी तक उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। सर सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। आपकी पुलिसिंग पर भी सवाल उठ रहे थे कि विक्टिम फैमिली जो है सवाल खड़े कर रही थी कि पुलिस ने लेट किया है, FIR में लेट किया, सब किया, तो क्या सरकार को भी भोपाल पुलिस पर भरोसा नहीं था इसलिए सरकार ने अनुशंसा की, सीबीआई जांच की? देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे। इस तरह के केसेस में जांच में समय लगता है। हमने तो 2 दिन के बाद ही FIR कर दी, तो हमने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बाकी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी जो सीबीआई की जांच का विषय है वो शासन स्तर के मामले हैं। सर अरेस्ट को लेकर क्या प्रोसीजर है? समर सिंह के अरेस्ट को लेकर के क्या कुछ नहीं, वो तो हम लगे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी पार्टी लगी हुई है। उनकी कार्रवाई होगी। लिखा है उसमें प्रॉपर्टी अटैच करने की बात भी कर रहे हैं कि जो है अटैच किया, तो उसके लिए क्या कुछ आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई है वैधानिक वो सब की जाएगी। सर आप मानते हैं सर कुछ गलतियां हुई पुलिस से, कुछ डिले हुआ या कुछ कमियां रहीं, या परिवार इतना मुखर होकर आपसे सीधे लेटर लिख कर सवाल जवाब कर रहे हैं? नहीं, हमने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया है और हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई डिले नहीं हुआ है। सर गिरफ्तारी को लेके पंजीयन का लगातार आरोप है समर सिंह को कि वो बेल एप्लीकेशन लगा रहा है अग्रिम जमानत के लिए, लगातार परिजन के संपर्क में है, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं पुलिस जानबूझ के लापरवाही कर रही ताकि वो अपना बेल अग्रिम जमानत ले ले। नहीं, हम उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और हमने अपना पूरा जोर लगा रखा है। सर कल रात में आपकी टीम एक सर्चिंग के लिए एक जज के घर गई थी, आशंका थी कि समर्थ वहाँ हो सकता है, क्या ये सही है? देखो ये इन्वेस्टिगेशन के विषय होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के हित में इस तरह की डिटेल शेयर करना मैं आवश्यक नहीं समझता। आधे घंटे तक जज के घर का दरवाज़ा नहीं खुला था। नहीं, जैसा मैंने बताया ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। जांच करेगी तो क्या मध्य प्रदेश पुलिस आपकी ओर से भी एक पैरेलल जांच अलग चलेगी पूरे मामले को लेकर जो FIR दर्ज की गई साधारण? नहीं, वो या अब जब केस सीबीआई को हैंड ओवर हो जाता है तो फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, लोकल पुलिस नहीं करती। सर इस पूरे मामले में जो गिरिबाला सिंह की अगर अग्रिम खारिज होती है, जमानत खारिज होती है, तो क्या इस पूरे मामले में अरेस्टिंग तुरंत की जाएगी भोपाल पुलिस के द्वारा या आप सीबीआई का आप वेट करेंगे? अब अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी क्या आप सीबीआई का वेट करेंगे या भोपाल पुलिस कार्रवाई करेंगे? नहीं, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। हाँ, बाद में जब केस मान लो सीबीआई को हैंड ओवर होता है तो फिर उनको डायरी सौंपी जाती है। जब तक केस सीबीआई को हैंड ओवर नहीं हो जाता तब तक लोकल पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। नहीं, उसमें हमने एक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगे हैं और एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए भी माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। गिरिबाला सिंह को लेकर के जो है एंटीसिपेटरी जो बेल को कैंसिल कराने के लिए आपसे अप्रोच और सर अभी जो समर सिंह जो है कब तक जो है उसकी अरेस्ट हो जाएगी या फिर क्या कुछ है उसका? वो हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। फैमिली ने आपको लेटर लिखा था, बहुत सारे सवाल उसमें खड़े किए हैं और प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कह रहे हैं। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। जो नंबर आए हैं सर उसको लेकर क्या नहीं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलेवेंट होगा वो हम करेंगे उस पर कार्रवाई। जो राशि बढ़ाई गई और भी बढ़ाई जाएगी अरेस्ट के लिए, जो राशि आपको जैसे मैंने बताया अगर जरूरत होगी तो वो भी बढ़ाएंगे।
भोपाल की ट्विशा शर्मा डेथ केस में अब हर दिन नए दावे सामने आ रहे हैं। पहले ड्रग एडिक्शन, फिर मानसिक तनाव और अब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने यह दावा किया है कि ट्विशा डुअल पर्सनालिटी की शिकार थी। सास गिरिबाला सिंह का यह कहना है कि घटना वाली रात घर में 3 नहीं बल्कि चौथा शख्स भी मौजूद था जो ट्विशा के दिमाग में था। और उधर पति समर्थ सिंह ने कोर्ट में यह दावा किया है कि उन्होंने ट्विशा के अकाउंट में 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और इसलिए दहेज प्रताड़ना के आरोप बिल्कुल गलत है। आखिर ये दावे सच है या फिर बचाव की नई रणनीति है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये देखिए, आपने देखा होगा मीडिया में इस समय काफी फ्लेयर्ड अप है त्विशा शर्मा मर्डर केस। त्विशा शर्मा जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी मृत्यु आत्महत्या के फलस्वरूप 12 मई को भोपाल में हुई थी। तो इनकी सास जो हैं, जो मदर इन लॉ हैं श्रीमती गिरिबाला सिंह, उनका अग्रिम जमानत आवेदन पूर्व में ही माननीय सत्र न्यायालय भोपाल से ग्रांट किया जा चुका है। अब हमने जो उनके पति हैं, त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय भोपाल में प्रस्तुत किया था, जो कि रिजेक्ट हो गया 18 मई को। उसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन आज प्रस्तुत किया है। त्विशा शर्मा के पिताजी की तरफ से कहा गया कि उनकी बहुत परिचय है, रसूख वाले लोग हैं। ये सब सिर्फ सिंपैथी, सहानुभूति बटोरने के उद्देश्य से किया गया है, और बल्कि हम आज ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई जांच हेतु आवेदन
तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्विशा मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्विशा मामले की सीबीआई जांच पर परिजनों ने बयान दिया है। ट्विशा के परिवार ने सीएम मोहन यादव का आभार जताया है। तो ये बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। तो ये ट्विशा के परिवार की तरफ से कहा गया है और मामले में और देरी ना हो, परिवार का ये भी कहना है। और साथ ही परिवार वालों ने सीएम मोहन यादव का आभार जताया है। तो ट्विशा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की ये सामने आ रही है। वही उसका कंफर्मेशन आज हमें मिला है कि सीएम ने अपना एक लेटर लिखा है उसके लिए। सो दैट इज़ वन थिंग विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए, कंसिडरिंग ये सीएम की तरफ से इसका रिकमेंडेशन गया है। हम स्टार्टिंग से हम लड़ी इसलिए रहे थे ताकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होवे और जो इंसाफ ज़रूरी है वो मिले। तो दिस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी हियर, ऑल ऑफ अस हियर, जो ट्विशा के साथ वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो कभी उससे कनेक्टेड रहे हैं, ये इन सब की लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। सीबीआई जांच की हमें अगर मंजूरी मिली है तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई भी फेयर डिसीजन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सीबीआई से हमें उम्मीद है कि वो इन्वेस्टिगेशन फेयर करेगी और जो भी उनके द्वारा प्रूफ मिटाए गए हैं उन सबको दोबारा से निकालेगी। अगर सीबीआई जांच के लिए स्टेट ने एक्सेप्ट कर ली हमारी जो मांग है, मीन वे ग्रेटफुल अगर वो हो रहा है। बट वही है, लेट आए तो दुरुस्त आए। बट अगेन ऐसा ही है कि इट इज़ क्वाइट डिलेड। ये मैं आई एम स्टिल, मतलब हमें क्यों सीबीआई मांगनी पड़ी जब यहाँ पे एमपी पुलिस है, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्यों हमें मांगनी पड़ी हमारी वो जो रिक्वेस्ट थी? इट्स बिकॉज सिंपली यहाँ पे काफ़ी लैप्सेस हुए।